चलिए सुनते हैं सुनील गुप्ता की कविता। शीर्षक है औरतें बोलना नहीं भूलती। औरतें बोलना नहीं भूलती, उन्हें चुप रहना सिखाया जाता है, धीरे धीरे, प्यार के नाम पर, इज्जत के नाम पर, और घर की बात है कहकर। औरतें जब पहली बार चुप होती हैं तो कोई नहीं सुनता, जब दूसरी बार चुप होती हैं तो सब आदत डाल लेते हैं, और जब हमेशा के लिए चुप हो जाती हैं तो लोग कहते हैं बहुत सहनशील थी। औरतें दर्द नहीं बताती, वे काम पूरा करती हैं। बुखार में भी रोटी गोल रहती है, आंसू नमक में घुल जाते हैं। उनके घाव डायरी में नहीं, रसोई के कोनों में छुपे होते हैं। औरतें अपने सपनों को कभी पूरा नहीं छोड़ती, वे उन्हें धीरे धीरे छोटा करती जाती हैं, बच्चों की कॉपी में, पति की थकान में, और समाज की सुविधाओं में। औरतें जब बोलना चाहती हैं तो पहले अपने शब्दों से माफ़ी मांगती हैं। शायद मेरी गलती हो, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, छोड़िए, रहने दीजिए। उनके वाक्य हमेशा आधे क्यों रह जाते हैं। औरतें हंसती हैं क्योंकि रोना महंगा पड़ता है। वे जानती हैं हर सवाल उनके चरित्र से शुरू होगा और हर जवाब उन्हीं पर ख़त्म। औरतें घर बदलती हैं, नाम बदलती हैं, रिश्ते बदलती हैं, लेकिन अपनी चुप्पी साथ ले जाती हैं। मायके से ससुराल तक एक ही आवाज़ सिखाई जाती है, धीमी, संयमित, ज़रूरत से कम। औरतें जब बहुत थक जाती हैं तो बीमार नहीं पड़ती, वे खामोश पड़ती हैं, और ये खामोशी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। औरतें जो बोल नहीं पाती, वे बहुत कुछ लिख देती हैं, अपने शरीर पर, अपनी आँखों में, और अपने बच्चों के भविष्य में। वे क्रांति नहीं करती, वे जिंदगी चलाती हैं, और शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी अदृश्य ताकत वही है जो कुछ नहीं कहती लेकिन सब कुछ सहती हैं। अगर आप किसी औरत की चुप्पी सुन रहे हैं तो समझिए वो कुछ कह रही है, बस आपको सुनना सीखना होगा। अभी आप सुन रहे थे सुनील गुप्ता की कविता